दोस्तों यह कहानी दिल्ली के एक अस्पताल की है। अस्पताल में लंबी लंबी लाइनें लगी थी और उन्हीं लाइनों में एक 28 साल की महिला अपना पर्चा बनवाने के लिए खड़ी थी। तभी उसके कानों में पुरुषों की लाइन में से किसी के जोर जोर से खांसने की आवाज़ आती है और वो आवाज़ उसको जानी पहचानी लग रही थी। वो उस आवाज़ की तरफ जाती है और तो देखते हैं कि वह पति जिससे वह 4 सालों से अलग रह रही थी, वह उसके बीमारी का इलाज करवाने के लिए आया हुआ था। दोस्तों उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसको देखती है तो वह हैरान रह जाती है और वह 4 साल बाद देख रही है। उसे ऐसा लगता है उसके पास में जाकर के वह उसे संभालती है और उस अपने पति से पूछती है कि आखिर तुम्हारी यह हालत कैसे हुई। अपने पूर्व पत्नी को देखकर दहाड़े मार मार कर रोने लगता है और वह बोलता है कि अब नहीं बचूंगा मैं और मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मेरी अंतिम इच्छा थी कि मैं तुमसे मिलूं और तुमसे अपनी गलती की माफ़ी मांगूं। पैर पकड़कर वह गिड़गिड़ाने लगता है और सैकड़ों लोगों की भीड़ में वह दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और एक दूसरे को देखते रहते हैं। वह महिला संकोच में आ जाती है और उसको संभालती है और अस्पताल के बाहर में कंपाउंडर में जाकर एक खाली पेड़ के नीचे बैठ जाती है। उसका नाम है अंजू और वह जो उसका पति था उसका नाम है योगेश। योगेश फिर अपनी पत्नी को अपनी सारी कहानी बताने के लिए तैयार हो जाता है और बताता है कि किस तरीके से क्या क्या उसके साथ में हुआ। तो अगर आपको यह पूरी कहानी देखनी है तो वीडियो को स्किप जरा सा भी मत करना और वीडियो का एंड तक जरूर देखना। हेलो दोस्तों, टेक्निकल कादर खान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप सभी का स्वागत है तो आज की 4 साल पहले पति को छोड़ दिया था और 4 साल के बाद में पति और पत्नी की मुलाकात होती है, वो भी एक दिल्ली के अस्पताल में। पर बैठाकर ऊपर नीचे निहारने लगती है और उसके ख्यालों में खो जाती है। ठीक 4 साल पहले की बात है। योगेश एक जहर की शीशी लाता है और अंजू के हाथ पर रख देता है। तुम इस जहर को मुझे अपने हाथों से पिला दो और मैं अपनी जान दे दूंगा, क्योंकि मैं उसके बिना नहीं जी सकता। ये हो कि मैं मर जाऊं तो तुम अपने हाथों से ही मुझे मार दो। अंजू कहती है कि तुम पागल हो गए हो क्या। योगेश कहता है कि मैं समझो, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, उसके बिना नहीं जी सकता। दोस्तों 2 साल पहले अंजू और योगेश की शादी हुई थी। योगेश किसी और से भी प्यार करने लगा है और अंजू को वह तलाक मांग रहा है। अंजू उसे बहुत प्यार करती थी और अंजू योगेश से लव मैरिज हुई थी और उससे बहुत प्यार करती थी। लेकिन जब वो मरने की धमकी देता है तो अंजू से कहती है कि आज तुम उसके लिए मुझे छोड़ रहे हो, कल को कोई और मिल जाएगा तो उसको भी छोड़ दोगे। तो योगेश कहता है कि सवाल ही नहीं पैदा होता, मधु के साथ ही जीऊंगा और मधु के साथ ही मरूंगा। सूरज पूर्व से पश्चिम निकल सकता है लेकिन वो मुझे नहीं छोड़ सकती, से ज़्यादा प्यार करती है। योगेश को तलाक देती है और उसके बाद में मधु से शादी कर लेता है। योगेश कहता है कि तुम काम करो या ना करो, मैं तुम्हें हर महीने तुम्हारा खर्चा दे दूंगा। महीने पर वह जॉब करता था। जब दोस्तों अंजू उस घर से निकल गई और बदरपुर में उसकी माँ रहती थी, उसके पिताजी रहते थे बदरपुर में, अंजू के पिताजी रहते थे। और जो माता पिता है, अंजू के माता पिता अंजू से बोलते हैं कि हमने सुना है कि तुम्हारे और योगेश के आपस में दोनों का झगड़ा हुआ है। तो अंजू अपने माता पिता को नहीं बताती और कहते हैं कि आप परेशान मत हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अलग सरिता बिहार में एक जॉब करती थी और वह वहीं पर कमरा लेकर वह रहने लगती है। दोस्तों इधर योगेश जो उसकी जो गर्लफ्रेंड थी, बहुत ही खूबसूरत निहायत ही हसीन, उसके साथ अपने घर में रंगरलियां मना रहा था और खुशी खुशी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद में उसकी करनी उसके आगे आ गई और योगेश को अपने कब्जे में ले लेती है, उसके सैलरी को अपने कब्जे में ले लेती है। क्योंकि उसके हमेशा यही डर रहता था कि कहीं अपनी सैलरी में से कुछ हिस्सा अपनी पत्नी को ना दे दे। के लिए उसको ऐसी करने को देखकर जो योगेश की माँ होती है, दराज महिला थी और ऊपर से उनकी अच्छी बहू उस घर से निकल गई थी, कि जो माँ होती है वह सदमे में वह उभर नहीं पाती और 2 साल के अंदर अंदर ही उनकी मौत हो जाती है। अंत में योगेश की सारी सैलरी
उसकी दूसरी पत्नी ले लेती है और पार्टी शार्टी में उड़ा देती थी। कभी अपने भाइयों को और कभी अपनी बहन को, सारे लोगों को बुला के पार्टी करती थी। दिन भर इधर उधर वह बैठती रहती थी और इधर उधर की बातें करती रहती थी। इसके बीच दो योगेश जो है को 2.5 करोड़ रुपए में बेच देता है और रोहिणी में एक फ्लैट देख लेता है। जब लेने की बारी आती है तो मधु कहते हैं कि जो फ्लैट है वो तुम मेरा नाम लिखवा दो। जब योगेश यह बात सुनता है तो उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है और फ्लैट तुम्हारे नाम हो या मेरे नाम हो एक ही बात है, लेकिन मेरे बाप दादों की जमीन थी, एक तो मैंने बेच दी और अगर मैं अपने नाम ले लूँगा तो उनकी आत्मा को कष्ट नहीं होगा। इस पर मधु कहती है कि तुम्हें मरे हुए बाप दादों की चिंता है, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, तुम्हें मेरी कोई चिंता नहीं है और ना ही मेरा कोई फिक्र है। 2.5 करोड़ रुपए के लिए वह योगेश के पीछे पड़ गई, उसका जीना हराम कर दिया। उस गया कि फ्लैट मेरे नाम यह नहीं होने देगी तो वह चलो ठीक है, मुझे आधा पैसा दे दो, तुम अपना अलग ले लो। इससे बोलते हैं कि या तो तुम फ्लैट मेरे नाम कर दो वरना मैं पंखे से लटक कर अपनी जान दे दूंगी। फिर योगेश बोलता है कि नहीं, मुझे ना ही आधे पैसे चाहिए और ना ही आधे पैसे नहीं चाहिए, मुझे पूरे पैसे चाहिए। वह 50 लाख उसको दे देता है, उसके खाते में ट्रांसफर करवा देता है। 50 लाख रुपए ले लेते हैं और योगेश 2 करोड़ का फ्लैट ले लेता है। उसके बाद फिर दोनों उसी फ्लैट में रहने लगते हैं, लेकिन अभी भी उसकी सैलरी ले लेती थी। अभी भी मधु उसकी सैलरी ले लिया करती थी, अपने मायके वालों पर खर्च करती थी और एक दिन तंग आकर उसने जो नौकरी छोड़ दी। उसके बाद में योगेश डिप्रेशन में आ जाता है और वह अंजू के बारे में सोचता है कि उसकी एक अच्छी बीवी थी और उसने उसके साथ में क्या किया, और योगेश बीमार हो जाता है और उसके पास में इतने पैसे नहीं थे जिससे कि वह अपना इलाज करवा सके और योगेश को टीवी की बीमारी हो जाती है। और टीवी की बीमारी होने के बाद में योगेश अगर कोई और साथ में रह रहा हो तो उससे जरा दूर ही रहना। मधु अलग कमरा ले लेती है और योगेश अलग कमरा ले लेता है, दोनों अलग अलग रहने लगते हैं। होटल में से सुबह शाम टिफिन लगवा देती है, खाना आता है और वही पर वो खाकर गुजारा करने लगता है, लेकिन वो टेंशन में आ जाता है। वो टाइम से दवा नहीं खाता। वो कभी कभार मधु योगेश को फोन कर लेती है और बहुत ही कम उससे बात करने लगती। मधु ने योगेश को इस तरीके से टॉर्चर करना स्टार्ट कर दे जैसे कि वह एक लवारिस हो और मधु उसको बिल्कुल भी नहीं जानती हो। 15 दिन बाद अंजू फिर से योगेश को बुलाती है और फिर से अस्पताल से दवाई दिलवाती है। दवाई दिलवाने के बाद में अंजू बोलती है कि तुम अब अपने घर चले जाओ। योगेश को छोड़ करके वहां से चलने लगती है और योगेश फिर वहां से चल देता है और योगेश जैसे ही ऑटो में बैठता है तो योगेश वहां से रोता हुआ जाता है। और जब अंजू योगेश की आंखों में आंसू देखती है तो अंजू पे रुका नहीं जाता और अंजू 10 से 15 मिनट या फिर पता नहीं कितनी देर तक अंजू वहां पर रोती है और उसके बाद योगेश भी रोता हुआ घर चला जाता है। और लेकिन योगेश की मधु के पास में कोई वैल्यू ही नहीं रही थी। योगेश को मधु पानी नहीं देती थी, खाना नहीं देती थी और ना ही टाइम पर दवाई देती थी। योगेश को जब पता चला कि हाँ, अगर मेरी ऐसी हालत रही तो मुझे 1-2 महीने में ही मेरी ज़िंदगी शायद मेरे हाथों से चली जाए, मतलब मुझे मरना पड़ेगा, तो योगेश एक दिन अपना सामान उठा करके वहाँ से और सीधा अंजू के घर पर चला जाता है और वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर सिर्फ अंजू है और एक छोटी सी लड़की है जिसका नाम है योगिता। योगेश की ही लड़की थी जो कि माँ वहाँ पर रहती थी और वह तीनों ही मेंबर वहाँ पर थे। तो जब योगेश वहाँ पर जाता है तो योगेश की पूरी देख रेख होती है और योगेश की माँ बोलती है कि आ जाओ बेटा। और अंजू जब योगेश को देखती है तो उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं और वह खुशी से पागल हो जाती है और इस कदर पागल हो जाती है कि वो देखने के बाद में योगेश के गले लग जाते हैं, क्योंकि 4-5 साल वह दोनों बिछड़ गए थे। अंजू इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और योगेश भी रोने लगता है। तो दोनों जैसे कि समय थम गया और सारा समय उनका थम गया और वह खुशी से पागल हो गए थे। और इसी बीच फिर योगेश की दवाई चलने लगी और अंजू योगेश की पूरी देख रेख करने लगी और चारों के चारों मेंबर एक साथ रहने लग गए।
जो पूरी सेवा करती है। और अंजू, योगेश और योगिता और उसकी माँ चारों एक साथ में रहने लगते हैं। 4-5 महीने बीत जाते हैं। मधु योगेश को एक बार भी कॉल करके ये नहीं बोल पूछती कि तुम कहाँ पर हो, तुम कैसे हो और तुम्हारा क्या हाल है। मधु की 4-5 महीने में एक बार भी कॉल नहीं आती, क्योंकि मधु नांगलोई में काम कर रही थी और मधु का जो काम था वो यही था, लड़कों को फंसाना और उससे पैसे ऐंठना। और अब उसका काम निकल चुका था। मधु जॉब करती थी नांगलोई में और नांगलोई की ही मधु रहने वाली थी। और यह दिल्ली की रियल कहानी है। तो आई होपली गाइस वीडियो अगर आप सभी को पसंद आई हो और तो वीडियो को लाइक कर देना है। और ऐसी कहानी से आप सभी को क्या शिक्षा मिलती है, आप सभी को क्या शिक्षा मिलती है, वह कमेंट करके जरूर बता देना। वीडियो को शेयर कर देना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप सभी से ऐसी इंटरेस्टिंग अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड लव यू।